अमीर बनना चाहते हो? करोड़ों रुपया कमाना चाहते हो? तो चलिए आज मैं आपसे मेरा तजुर्बा, मेरी लाइफ शेयर करूंगा। आई एम सो प्राउड टू बी अ मोदी केयर कंसल्टेंट। मैं एक मोदी केयर का कंसल्टेंट हूं, समीर मोदी जी का एक सोल्जर हूं, और समीर मोदी जी का स्लोगन आजादी टू एवरी इंडियन, उसी मोटो को लेके मैं भी दिन रात उसके लिए काम कर रहा हूं। एक हाथ ताली चाहूंगा समीर मोदी जी उनके स्लोगन के लिए, आजादी टू ऑल। मैं उड़ीसा के सभी लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगा, स्पेशली प्रमोद सर। आपने मुझे इतना बड़ा स्टेज, इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया। मैं इसके बोझ के तले दबा जा रहा हूं। मैं कैसे रखूंगा इतना प्यार? हाँ, ये उड़ीसा वाले ही हैं जो ऐसा प्यार दे सकते हैं यारो। बहुत सीखते हैं आपसे। और दोस्तों, इस प्यार के लिए आदमी तरसता है। नो डाउट हमें पैसे कमाने हैं, नो डाउट। हर व्यक्ति जब वो एडल्ट होता है और जब वो निकलता है तो उसका एक ही सपना होता है, मुझे पैसा कमाना है। ठीक है ना? मुझे किसी भी कीमत पे पैसा कमाना है। और पैसे कमाते कमाते उसका विजन, उसका मिशन, उसका गोल चेंज होता रहता है। तो जहाँ तक मेरी कहानी है, मैं एक अमीर परिवार में पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन माई माउथ। ठीक है? जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर में 4 गाड़ियाँ थी। मैं एक मारवाड़ी घर को बिलोंग करता हूँ, फ्रॉम कैलकाटा। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम को बिलोंग करता हूँ जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ रहता है। और मैं बहुत प्राउड हूँ मैं जिस परिवार में पैदा हुआ। आई एम वेरी वेरी लकी कि मुझे इतना प्यार मोहब्बत मिला। बहुत ही अच्छी परिवार को बिलोंग करता हूँ। और मुझे सबसे अच्छे स्कूल में भेजा गया, बिरला पब्लिक स्कूल, पिलानी बोर्डिंग स्कूल। मतलब रिच लोगों की स्कूल थी। मैं वहाँ पे मैंने मेरी स्कूलिंग की। और जब मैं स्कूल से वापस आया अपने घर, और तब मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं सिर्फ 18 साल का था। और 18 साल का लड़का होते हुए भी पता नहीं भगवान ने कहाँ से इतने बड़े बड़े सपने दे दिए। कुछ करना है, बड़ा बनना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है। सबसे बड़ा मुश्किल तो ये हो गया, कोई जरूरत नहीं थी मुझे अलग से कुछ करने की। इतना बड़ा शिप रिपेयरिंग का बिजनेस, शिप रिपेयरिंग, हम बड़े बड़े जहाज की रिपेयरिंग करते थे। हमारे पास इंजीनियर्स काम करते थे। हमारी फैक्ट्री में 150 से ज्यादा लोग काम करते थे। मैं उस कंपनी का वन ऑफ द ओनर ऑफ दैट कंपनी, जो मेरे फैमिली ने खड़ा किया, मेरे ग्रैंडफादर्स ने खड़ा किया। और मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं अलग से कोई मेहनत करूं। बना बनाया घर, बनाई बनाई गाड़ी, बना बनाया काम। आम तौर में कुछ ऐसे लोग करते हैं, वो जाके उसी घर में बैठ जाते हैं, उसी फैक्ट्री में बैठ जाते हैं, और वो भी वही करते रहते हैं, और मैं भी वही कर सकता था। प्रॉब्लम थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए थी। देखिए, उस सिस्टम में क्या होता है, जो घर का सबसे बड़ा होता है या जो बड़े होते हैं वो पूरा कंट्रोल कर रहे होते हैं। कंजर्वेटिव फैमिली, हम लोग बोलते हैं कि वो बैकवर्ड थिंकिंग। अब जो भी बोलो, कंजर्वेटिव फैमिली। आपको घर तो मिलेगा, गाड़ी तो मिलेगी, आपको कैश नहीं दिया जाएगा। जो चाहिए घर में मंगा लो, 7 बजे घर में आ जाओ। 7 बजे के बाद मेरे को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। ठीक है? मैं दुनिया घूमना चाहता था, मैं इंडिया घूमना चाहता था, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता था, अच्छी अच्छी गाड़ी। जो हमारे पास 4 गाड़ी थी, चारों उस समय, मैं बात कर रहा हूं ये 1980s की, 1980, 81, 82 की 4 गाड़ी, चारों एम्बेसडर, और चारों ही सेकेंड हैंड गाड़ी। हमारे घर में एक प्रथा थी, अरे नई गाड़ी मत खरीदो, इनकम टैक्स की रेट आ सकती है। हाँ, इस डर से मेरे ग्रैंडफादर ने सब कुछ खरीदा, लेकिन नया गाड़ी नहीं खरीदा। उनको ये बताया गया था, अगर इनकम टैक्स में खबर चला गया तो आपके घर में आईटी रेट आ जाएगी। तो हम लोग हमेशा पुरानी गाड़ी में ही चढ़े। और कौन चढ़ना चाहता है पुरानी गाड़ी में ना? सब कुछ चाहते हैं नया गाड़ी हो, हाँ, शानदार। मेरे भी वो सपने थे। तो दोस्तों, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और मैं भी फैमिली बिजनेस में लग गया, वो शिपिंग फैक्ट्री में लग गया। मुझे तो बोला गया पढ़ाई भी मत करो। मैं क्लास 12 पढ़ के आया हूँ, और मुझे बोला गया छोड़ दो पढ़ाई। मेरे ग्रैंडफादर जो हेड ऑफ द फैमिली थे, और वही पूरा शिपिंग बिजनेस देखते थे, और मेरे फादर बीमार रहते थे। तो
सीधा ग्रैंडफादर की जिम्मेवारी आ गई 18 साल के लड़के के ऊपर कि आपके ग्रैंडफादर के बाद कौन संभालेगा इतना बड़ा फैमिली का बिजनेस, पढ़ के क्या करोगे, आप भी फैक्ट्री जाओ। लेकिन मैंने किसी न किसी प्रकार मॉर्निंग कॉलेज 6 to 9 का कॉलेज, संजय वीएस कॉलेज कलकत्ता में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, उसको ज्वाइन किया बीकॉम करने के लिए। 6 से 9 कॉलेज, 11 से 5 फैक्ट्री, और 18 साल का लड़का जो मस्ती करना चाहता है, घूमना चाहता है, जो भी लड़के चाहते हैं मैं भी वही चाहता हूं सब, लेकिन मुझे कुछ करने दे दिया गया। लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूं मेरे परिवार का, वो जो मुझे कंट्रोल किया गया उस उम्र में, और जो मुझे बिजनेस की जो तामील मिली, जो मेरे को उसका सिखाया गया, उसी की वजह से मैं दुनिया में आगे बिजनेस के चैलेंज एक्सेप्ट कर पाया। और उसी की वजह से आज मोदी केयर में भी देखिए मैं एक फर्स्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल होके खड़ा हुआ आपके सामने, और लाखों नहीं, आज मैं करोड़ों में पहुंच चुका हूं, मैं करोड़ों में पहुंच गया। मतलब एक सपना सा लगता है। मैं जब मेरे लाइफ को बैक करता हूं, रिवाइंड करता हूं, तो पूरी एक जर्नी नजर आ रही है, एक पूरा सफल। तो 1981 से 1984-85 तक मैं शिपिंग बिजनेस करता रहा। जिंदगी में कोई हलचल नहीं थी। मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ काम करता था, और उनके डेथ के बाद हमारे घर में बहुत बड़ा झटका लगा। ठीक है, उनके डेथ के बाद मुझे लगा अब मैं क्या करूं, बिकॉज वही मेरे मेंटोर थे। मेरे पिताजी बीमार थे, मेरी माँ वो भी कमजोर थी, लेडीज का कोई से नहीं होता है परिवार में। और वहां से मेरा सपना जगा कि संजय तेरे को कुछ अपना अलग काम भी करना है। शिपिंग बिजनेस तो करना पड़ेगा, वो फैमिली बिजनेस है। मेरे घर के बड़े ब्रदर और घर के बड़े बड़े लोग वो सब बिजनेस को संभालने लग गए, और मुझे भी काम पे लगा दिया गया। अच्छा, काम पे तो लगा दिया गया, जो भी काम करता है, चलिए जो नौकरी करता है उसको क्या सैलरी मिलती है, कम या ज्यादा मिलती है कि नहीं, बोलिए यस और नो। सैलरी के बिना कोई नौकरी करेगा? कोई करेगा? मैं सैलरी के बिना नौकरी कर रहा था। सैलरी कैसे मिलेगी, मैं तो मालिक हूं, मैं तो कंपनी का मालिक हूं। तो आपको मालूम नहीं, समझा नहीं पा रहा मैं कि पैसे वाली परिवार में होते हुए कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन। पैसे हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, सब कुछ है, कोई पावर नहीं है, जैसे आपके हाथ बांध दिए हो। और मुझे पता है उस दिन क्या चाहिए था, मुझे चाहिए थी आजादी, मुझे चाहिए था फ्रीडम, मुझे चाहिए था कि मैं अपने पैरों में खड़े होके अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करूंगा, जो भी कुछ करना पड़े वो मैं करूंगा। उस दिन वो मैंने फैसला किया, और वो फैसला मैंने किया, और उस फैसले के कारण मैंने 1986 में 1986 में मैंने अपना पहला बिजनेस एस्टेब्लिश किया। अब देखिए, मैं बिजनेस जब एस्टेब्लिश किया, उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मेरे घर में बहुत ही धार्मिक वातावरण था, गुरु का हाथ था, अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलती थी। एज अ यंग बॉय मेरे को गुरु का साथ मिला, जो हमारे परिवार के गुरु होते थे। तो मैं भी जब बच्चे वहां पे बैठता था, हम सुनते ना सत्संग प्रवचन, तो मैं भी वहां बैठता था और सुनता था, और मेरे को भी अच्छी अच्छी बातें समझ में आई। और समझ में आया कि जो करने वाला है भगवान है, और तुम भगवान को सरेंडर करो तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ घर में पिता है, लेकिन हम सबका परम पिता एक ही है, परमेश्वर। आपको पता है कि नहीं, हम सबका परम पिता एक ही है, वो चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो अपने परम पिता पे भरोसा रखो, वो कभी आपका बुरा नहीं करेगा। और मैंने भगवान को ढूंढने के लिए मैं मंदिर गया। मेरे घर के पीछे में एक मंदिर था, मेरे घर के ठीक बैक में एक मंदिर था। आप देखो मंदिर की फोटो, मंदिर का नाम है मीरा मंदिर, कलकत्ते में है, ये अभी भी है, मैं अभी भी वहां जाता हूं। तो एज अ यंग बॉय मैं उस मंदिर के बाहर जाया करता था, चाहे गाड़ी में भी बैठ बैठ के भगवान को जरूर, सोने के पहले भगवान को हाथ जोड़ के जाता था, हे भगवान मुझे हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो, मुझे विश्वास दो, मुझे ताकत दो, मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे मदद करो, मेरी रक्षा करो। और एक और चीज मुझे मेरे गुरु ने सिखाई थी कि अपने लिए किया तो क्या किया, कुछ दूसरों के लिए भी हमें जिंदगी में करना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई करता है, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। तो ये बात बैठ गई मेरे मन में। तो भगवान को बोला, भगवान कुछ ऐसा काम दो कि मेरा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। क्या काम था मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो मैं इस मंदिर जाया करता था हर रोज, 38 साल हो गए।
मैंने 1986 में मेरा पहला इंडिपेंडेंट पर्सनल बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया। घर वालों को बताया भी नहीं, कोई पैसे भी घर से नहीं लिए गए। मैंने मेरे प्राइवेट सोर्सेज से, दोस्तों से, कुछ बैंकों से लोन लेके मैनेज करके मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, बहुत बड़ा प्लांट लगाया मैंने। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने। मेरे को कोई तजुर्बा नहीं था और मैंने ये बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन किया 4 साल के लिए। लेकिन जैसे कि तजुर्बा नहीं था, आपने जिसने भी कभी कोई बिजनेस किया होगा, मैं जानता हूं कुछ लोगों ने बहुत बिजनेस किए और मैंने इसमें लाखों रुपए कमाए। एक ही कारण था खाली, आप जब भी कोई कन्वेंशनल बिजनेस में उधार क्रेडिट में बेचते हो और पैसा नहीं आता तो आपका बिजनेस डूब जाता है। मेरा ये बिजनेस डूब गया, लेकिन मेरे सपने नहीं डूबे, सपने बड़े थे। मैं अब तक शादीशुदा हो चुका था। 1987 में I got married to a wonderful person, a beautiful wife Sarita from Delhi। और मैं जो भी कुछ हूँ आज, मैं सरिता के लिए हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिया, बहुत साथ दिया, एक ट्रू लाइफ पार्टनर की तरह मेरे को सपोर्ट किया। बोले नहीं, हम मिलके काम करेंगे। हम दोनों ने मिलके फिर एक किड्स गारमेंट शोरूम खोला कलकत्ते में, लाखों रुपए लगाए और वो भी नहीं चला। 1-2 साल के बाद फिर हम लोगों ने एक बुटीक खोला जो मेरी वाइफ का आइडिया था। यानी हम लोगों ने कई सारे काम किए। फ्रॉम 1986 टू 1994 तक हम लोगों ने कई तरह के बिजनेसेस किए। पूरी कोशिश की कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं और सारे बिजनेस बंद हो गए। हम लाखों रुपए खो चुके थे, डिप्रेस्ड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। और लेकिन मेरा शिपिंग बिजनेस, शिप रिपेयरिंग बिजनेस, फैमिली बिजनेस एकदम बूम पे चल रहा था, बूम पे चल रहा था। लेकिन एक ही मुश्किल था, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था, मेरे पास आजादी नहीं थी, मेरे पास फ्रीडम नहीं था। और दैट वाज अ मोस्ट पेनफुल टाइम ऑफ माय लाइफ एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं क्या करूं? भगवान से खाली प्रार्थना कर सकता था। कोई नहीं था दुनिया में जो मुझे मदद करे, लेकिन भगवान से जरूर मेरी प्रार्थना, वो हर रोज मंदिर के बाहर जाके मेरी प्रार्थना चालू थी। और 1997 में भगवान ने मेरे को तथास्तु बोल के एक जादू का पिटारा भेज दिया। एक मोदी केयर का किट 97 में मेरे घर में आ गया। मैंने नहीं चूज किया, बाय चांस, तुक्के से, बोलते तुक्के से आ गया। मेरी वाइफ के कुछ फैमिली वाले दिल्ली रहते थे और उन लोगों ने गिफ्ट किया हमको मोदी केयर का किट 1250 रुपए का। और दोस्तों वो किट हम लोगों ने खोल के भी ठीक से नहीं देखा। हम लोग को उस बिजनेस का पोटेंशियल पता भी नहीं था, कुछ मालूम भी नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था। इन 97 में कोई अप्लायंस सिस्टम कुछ नहीं था मोदी केयर का। खाली एक ऑफिस हुआ करती थी रजौरी गार्डन दिल्ली, रजौरी गार्डन दिल्ली में मोदी केयर ऑफिस हुआ करती थी। क्या हुआ, मेरा किस्मत खुलना बाकी था। मैंने मोदी केयर बिजनेस शुरू भी नहीं किया था। क्या हुआ, एक दिन नहाते वक्त जब मेरे डेली शैम्पू खत्म हो गया तो मैंने मेरी वाइफ को बोला, वो फ्री में डब्बा आया हुआ है, उसमें एक शैम्पू भी है, चलो उस शैम्पू को यूज किया जाए फ्री में, फ्री में, ठीक है ना, यूज तो करके देखे। उस शैम्पू निकाला, बाथरूम गया और मैं शावर में नहाता हूँ, आई टेक बाथ इन अ शावर। तो शावर में नहाते नहाते मैंने वो डब्बे को देखा। इट वॉज ब्यूटिफुल पैक। मैंने उसको लगाया, उससे नहाया। ट्रस्ट मी, वो नहाना उस दिन मेरे को आज करोड़पति बना दिया, बिकॉज मैंने वो मोदी केयर का प्रोडक्ट उस दिन यूज किया। मेरे पूरे सिस्टम में चला गया। मैं बोला यार क्या कंपनी है, ये तो जबरदस्त है, मैंने देखा भी नहीं। मैंने अपने आप को कोसा, ये क्या कर रहे हो। मैंने पूरा स्टडी किया। मैं उस दिन वो किट को निकाला, घर गया। आपको नाम बता दूं उस प्रोडक्ट का, क्योंकि अभी वो चेंज हो गए हैं। उसको मैं कभी भूल नहीं पाया उस प्रोडक्ट को। आई कुड नॉट फॉरगेट द प्रोडक्ट। उसका नाम ही था फॉरगेट मी नॉट। उस प्रोडक्ट का नाम था फॉरगेट मी नॉट, KNOT नॉट। वो शैम्पू मोदी केयर था, जबरदस्त था, आज भी जबरदस्त है, कल भी जबरदस्त था। तो दोस्तों आपको एक मैसेज दे दूं, लोगों को प्रोडक्ट यूज कराइए, ज्वाइन कराए ना कराए, पहले प्रोडक्ट यूज कराइए। वो प्रोडक्ट यूज करेगा, उससे प्यार करेगा, अपने आप मोदी केयर में ज्वाइन करेगा। दैट इज द पावर ऑफ मोदी केयर प्रोडक्ट्स। ये मेरे साथ हुआ 97 में और आज भी वही हो रहा है। दोस्तों उस दिन पहली बार मैंने किट निकाल के बिजनेस समझा,
सब कुछ समझा और मैंने और मेरी वाइफ ने बिजनेस करना शुरू किया। हमको दोबारा एक होप मिला, हम दोबारा ये बिजनेस कर सकते हैं जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। हम लाखों रुपए गंवा चुके थे, हमारा ड्रीम अभी भी बड़ा था, पर हमारे पास लाखों रुपए लेने का और रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं थी। ठीक है, हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया। हमारा बिगेस्ट चैलेंज था कि हम इस बिजनेस को करें कैसे, हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हमको प्रोडक्ट लाएं कैसे। प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। प्रोडक्ट के लिए आपको दिल्ली में मिलेगा, और मुझे याद है मुझे 1500 किलोमीटर जाना पड़ता था कलकत्ते से दिल्ली, खाली 2 सूटकेस प्रोडक्ट भर के लाने के लिए। और कितनी बार किया हम लोगों ने, कितनी बार किया। क्यों किया? हमको अपने सपनों को चेस करना था, हमको आजादी चाहिए थी किसी भी कीमत पे। हम कुछ भी करने को तैयार थे, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों कुछ भी करने को तैयार थे। और मैं फिर थैंक यू बोलना चाहूंगा माय वाइफ सहिता को, जो दिल्ली ट्रेन पे जाती थी और प्रोडक्ट लेके आती थी। क्या बात है, मतलब ऐसी वाइफ हो तो लाइफ ऐसी ही बन जाए। दोस्तों, चैलेंज शुरू हो गया। दूसरा चैलेंज था कि लोग साइन तो करते थे लेकिन काम नहीं करते थे। दोबारा ऑर्डर नहीं देते थे। बहुत लोग को साइन किया, एक भी पर्सन एक्टिव नहीं था। मुझे लगा कि कोई फायदा नहीं है, कि कोई भी तो काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, जब मैं इस काम को शुरू किया उसके 1 महीने बाद मेरा पहला चेक आया। मेरा पहला चेक, ये देखिए जून 97 का चेक है, 238 रुपए का चेक आया। और हम लोग ने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे हमारा 2 लाख का चेक आया हो। मजा आ गया यार, मोदी केयर का चेक आ गया। वो चेक पता है 3%, 7,929 बीवी पे 3% 238 रुपए होते हैं, आप गिन लीजिएगा। और लेकिन वो 238 रुपए ने जान डाल दी। हम हजारों रुपए खर्चा कर रहे थे बिजनेस में। और आपको बता दूं मैं, अगर आपको बड़ा सपना देखना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप काउंट नहीं करते, अरे मेरा 2000 खर्चा हुआ, 200 का चेक आया। आपका 20,000 भी खर्चा हुआ, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो बिजनेसमैन है वो हजारों लाखों 1, 2, 3 साल तक लगाते हैं, और जो नुकसान भरता है वही फायदा कमाता है, वरना फायदा नहीं कमा सकते। जिसके अंदर लॉस बियरिंग कैपेसिटी है वही कमाएगा एज अ बिजनेसमैन। डोंट गो इन द जॉब मेंटालिटी, कम इनटू अ बिजनेस मेंटालिटी। कुछ भी नहीं है। जो लाखों रुपए गंवा चुका था उसके लिए 25-50 लाख रुपए तो बहुत मालूम था। मुझे मालूम था बिजनेस में लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, और इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप कुछ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका कुछ रनिंग एक्सपेंसेस है, दैट इज मोस्ट नॉर्मल। सो मजा आ गया काम करके। मैं देखा ये काम तो होगा, चाहे जितना भी हो मैं कर सकता हूं, करता रहूंगा, कभी बंद नहीं करूंगा। मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला जब हमारे साथ एक लेडी ज्वाइन करी, और उनका एक बैकग्राउंड था, वो एक एमवे कंपनी में ज्वाइन की हुई थी। और वो एमवे करती थी, एमवे करती नहीं थी, एमवे में नाम लिखाया था। दिसंबर 1997 की बात कर रहा हूं मैं। एमवे भारत में आया भी नहीं था तब तक, लेकिन उनका नेटवर्क लोग रेडी कर रहे थे। तो हम लोग ने उसको साइन किया। उसको मुदगिर प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, और उसने साइन करके उसने कहा, इमीडिएटली कहा कि चलो मैं तुमको मेरे अपलाइन जो एमवे में करते हैं उनसे एक मीटिंग कराती हूं। अगर उनको हम साइन कर लिए तो हम रातों रात हम बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेंगे। एक डिनर मीटिंग फिक्स हुआ, और डिनर मीट में मेरी वाइफ जा रही थी रात को, तो मुझे भी बोला गया भाई ड्राइवर नहीं है तो आप ही चलो गाड़ी में मेरे साथ। तो गाड़ी में मुझे भी, मैं गाड़ी चला के ड्राइवर बन के मैं गया, और मैं बाय चांस उस मीटिंग में बैठा, बिकॉज मैं गाड़ी चला के गया था उस दिन रात को। और वहां पर वो एमवे के बड़े बड़े लीडर बैठे थे और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। और वो पूछे मेरी वाइफ से कि एक चीज बताइए, आप मोदीगिर करते हैं? आप मोदीगिर करते हैं? जैसे बहुत कोई छोटा मोटा कोई कंपनी होगा। मेरा भी खून खौल गया, ये हमें होते कौन है छोटा बोलने वाले। एमवे होंगे अपने घर में, तो आए भी नहीं है भारत में, हीरो क्यों बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा एक चीज बताइए, अगर हमको लाखों का सामान चाहिए और हमको 1000 किट चाहिए तो आपकी कंपनी के पास बनाने की ताकत है? मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने तुरंत फोन लगाया दिल्ली और ऑफिसर से बात किया, और मैंने कहा, वो बोले बिल्कुल मिल जाएगा। बिकॉज मैं जानता था समीर मोदी को कौन चैलेंज कर सकता है, हजारों क्यों लाखों किट बनाने वाला है। लोग को मालूम नहीं था उस समय। ठीक है, तो उनसे बात हो गई, तय हो गई। तो उन्होंने कहा अगर आप 1000 किट
जिसका दाम है 1250 रुपया पर किट, अगर आप मुझे मंगा देते हो तो मैं ये बिजनेस आपसे करने को तैयार हूं। तो मैंने बोला 12.5 लाख रुपए मैं रेडी हूं, लेकिन मिस्टर विनय गुप्ता उनका नाम हुआ करता था, गुप्ता साहब एक शर्त है, आधा पैसा आप दोगे, आधा पैसा मैं दूंगा, चले मंजूर है? तो बोले मंजूर है। हाँ मंजूर है, देखते हैं ना, अगर पैसा लगाएगा तो सही है वरना सही नहीं है, ठीक है ना। तो 2 दिन का टाइम मांगा उन्होंने, मैंने 2 दिन बाद फोन किया, जी मेरा चेक रेडी है, हाँ आप अपना चेक दीजिए, मुझे 12.5 लाख का मैं किट मंगा देता हूँ मैं आपको मोदी केयर से। पता है मुझे क्या बोले? उनकी हवा पहले ही निकल गई। बोले संजय एक काम करो, 1000 किट छोड़ दो, उतना नहीं चाहिए, आप एक बार सिर्फ 200 किट मंगा दो, और एक काम करो ना, एक बार पैसे आप ही दे दो ना, हमसे मत प्रेशर करो, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। वो मेरे दबाव में आ गया और उसी दिन ज्वाइन कर गए। 200 किट मैंने 2.5 लाख रुपए का ड्राफ्ट भेजा दिल्ली, पूरा ट्रक लोड मेरे घर में आया। वो 200 किट, मेरा पूरा घर मोदी केयर ऑफिस, मोदी केयर गोडाउन बन चुका था। सिर्फ मेरे पास किट थी कलकत्ता में और किसी के पास किट ही नहीं थी। वो बिजनेस कहां से करेगा, क्योंकि मैंने 2.5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए थे। और उसके बाद 1 महीने में हम लोगों ने 200 के 200 मेंबर बना दिए। 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वी वे 21% इन जनवरी, और 1 जनवरी का जब चेक निकला 238 जून में, 13,000 जनवरी में, मेरे लिए वो 13 लाख रुपए के बराबर था। माय फर्स्ट सक्सेस इन मोदी केयर। बिजनेसमैन को तो एक बार इशारा चाहिए होता है, हाँ यहाँ पे पैसे बन सकते हैं, यहाँ बिजनेस हो सकता है। उसके बाद उसका अगर कॉन्फिडेंस जग गया फिर तो हिला के रख देंगे। तो मेरे अंदर तो छुपा हुआ बिजनेसमैन था और मैं तो कुछ भी करने को तैयार था। मैं तो एक युद्ध लड़के आ रहा था, और मैं और मेरी वाइफ पूरा ताकत से उस दिन के बाद लग गए। हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उसके बाद हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। हाँ, मुझे उसके कुछ महीने बाद, यानी अक्टूबर में जब दुर्गा पूजा आता है, करीबन सितंबर अक्टूबर में, एक चिट्ठी आई मोदी केयर से। उस चिट्ठी में लिखा था, मिस्टर संजय बगारिया, सरिता बगारिया, बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। किस लिए? आप और आपकी वाइफ फॉरेन ट्रिप के लिए क्वालिफाइड, अपना पासपोर्ट तुरंत दिल्ली भेजिए। मेरे तो क्या बोलते हैं, नींद उड़ गई। मुझे पता भी नहीं है कैसे फॉरेन क्वालिफाई करते हैं। आई वाज अ फॉरेन ट्रिप क्वालिफायर। आप समझिए क्या हालत होगी हमारी। आई वाज अ फॉरेन ट्रिप क्वालिफायर। सिंगापुर हमें ले जाया गया, वहां से हमें स्टार क्रूज पे ले जाया गया। उस दिन जो सिंगापुर एयरपोर्ट से मैं जो क्रूज तक गया, वो जो सफर था 1 घंटे का, मां कसम सबसे खूबसूरत दिन था मेरा। फर्स्ट टाइम मुझे लगा था संजय सही निर्णय किया, गुड, मैं मोदी केयर में हूं, ये मेरा पहला फॉरेन ट्रिप है और अब मैं दुनिया में सबको दिखा दूंगा। जो भी अंदर में आग जल रही थी, उस दिन उसको थोड़ा सुकून मिला। सही जगह हूं, सही डायरेक्शन में हूं। उस फॉरेन ट्रिप में समीर मोदी जी अपने पूरे टीम के साथ थे। उस दिन के बाद तो कोई मुझे रोक नहीं सका दोस्तों। उसके बाद हम इतना फास्ट ग्रो करते चले गए। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। मैं यहाँ के मोदी जी के साथ बैठा हुआ हूं, ये साथ में मेरी टीम है। और उसके बाद कितनी फॉरेन ट्रिप की मुझे अंदाजा भी नहीं है। मोदी केयर से हर साल 1-2 फॉरेन ट्रिप होते थे। तो दोस्तों लाइफ बदल गई। अगला गोल मेरा था कि 1 लाख रुपए कमाने हैं मुझे। कम से कम मोदी केयर से 1 लाख कमाना है। उस जमाने का 1 लाख आज के 10 लाख के बराबर था। 2001-2 में मेरा 1 लाख का 1,26,000 का चेक आया, जो मेरा ड्रीम चेक था। मालिक मैं 10 लाख रुपए कमा रहा था। उस दिन मेरी जिंदगी सफल हुई। उसके बाद मेरे लाइफ में कोई चैलेंज नहीं था। बहुत बड़ा नेटवर्क, शानदार जिंदगी। मैं मोदी केयर की एक मैगजीन, कॉन्टैक्ट मैगजीन निकलती थी, मुझे उसके फ्रंट पेज में एज अ डायमंड डायरेक्टर मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया। ये देखिए, मई 2004 की मैगजीन है कॉन्टैक्ट की, मोदी केयर वेल्थ क्रिएटर्स संजय एंड सरिता बगारिया। मेरा पूरा पेज का कवर था, जो लाखों लोग के घर में गया था। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन था। मुझे हजारों कॉल आए, संजय बगारिया कंग्रेचुलेशंस। अब मुझे लगा जिंदगी सफल। राइट, आप कवर पेज पे हो, लाखों रुपए कमा रहे हो, हर साल पेरिस स्विट्जरलैंड घूम रहे हो। मेरा जो ड्रीम था, मैंने आपको बताया, मैं बचपन से पुरानी गाड़ी में चढ़ा, चाहे वो मारुति हो, एम्बेसडर हो, सेंट्रो हो। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं नई गाड़ी मेरी कब खरीदूंगा, न्यू कार, ब्रांड न्यू कार शोरूम से जाके कब खरीदूंगा।
और बिकॉज ऑफ मोदी केयर जब मैं डायमंड बना, आई ऑल्सो बिकेम अ कार अचीवर, और मैंने मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी WB05 R6487 Hyundai Accent ब्रांड न्यू कार एज अ मोदी के डायमंड खरीदी। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। 2005 मेरी जर्नी जो शुरू हुई नेटवर्क मार्केटिंग की, मोदी केयर की, 1997 टू 2005 मैं 2 लाख प्लस इनकम कर रहा था। मैंने ऑलरेडी मेरी ब्रांड न्यू कार जो मेरे एक सपना था पूरा कर चुका था। मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना शुरू कर चुका था एज अ डायमंड डायरेक्टर। मैं ऐसे सक्सेस सेमिनार्स करता था बहुत सारे, एंड लाइफ वाज बिंदास, बिंदास लाइफ, और कुछ नहीं चाहिए होता इस समय इसके बाद। बिकॉज आपको पता है आप जो इनकम पे हो वो आपका पैसिव इनकम है, लाइफ लॉन्ग इनकम है। मोदी केयर आपको लाइफ लॉन्ग इनकम देता है, रॉयल्टी इनकम देता है, जो और कोई बिजनेस नहीं देता है आपको। सिर्फ मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग में ये पॉसिबल है। लेकिन क्या होता है कि अच्छे दिन के बाद भगवान आपकी परीक्षा लेता है। इतना सक्सेस, इतने कम उम्र में, इतने आराम से, कुछ तो झटका लगना था, कुछ तो गलती करनी थी, और भगवान ने मेरे नाम पे कुछ और ही लिखा हुआ था, और आई वेंट आउट ऑफ मोदी केयर। मैंने जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक तभी किया, मैं इसको मानता हूं, और मैं आज फिर बोल रहा हूं, जो भी इसको देखें या सुने, कि वो सारे गलती का जिम्मेवार मैं खुद ही था। मेरी टीम मेरे साथ थी, और मैं चाहता तो उसको रोक सकता था, लेकिन मैं और मेरी टीम ने अपनी इमेच्योरिटी के कारण, ठीक है चैलेंजेस थे लेकिन सबके लिए थे, और मैच्योर होने की जरूरत थी हमें, तो हम लोगों ने इमेच्योर डिसीजन लिया और हम मोदी केयर से आउट हो गए जब मैं लाखों रुपए कमा रहा था। ठीक है, आउटसाइड मोदी केयर। तो अक्टूबर 2005 में आई वॉज आउट ऑफ द मोदी केयर। और यहां पे मैं फिर बताना चाहूंगा, ठीक है, जिस दिन मैं मोदी केयर से रिजाइन किया, मेरे अपलाइन तो नहीं आए मेरे पास, लेकिन एक शख्स, क्या बोलूं उसको मैं, वो भगवान का भेजा हुआ दूत ही था। वो सुबह 7-8 बजे मेरे घर में मुझे कोई बोला गया, कोई आपके घर में आपसे मित्र मिलने आए हैं। मैंने कहा सुबह 8 बजे कौन मिलने आ सकता है। नीचे गया तो मेरे ड्राइंग रूम में श्री प्रमोद आचार्य जी बैठे हुए थे। क्या लॉयल्टी है। मैं उनका टीम का नहीं हूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है संजय बगरिया आए कि जाए, ठीक है, लेकिन मेरे को मनाने के लिए, मेरे को बचाने के लिए, हाँ, बोले संजय तुम मोदी केयर से नहीं जा सकते हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं साथ दूंगा, चलो मिल के बात करते हैं, के साहब से बात करते हैं, मोदी केयर ठीक करेंगे। क्या एटीट्यूड है यार, सीखने मिला मेरे को, सारी जिंदगी की सीख दे गए। इस लीडर ने मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए सिखा दिया कि कितना भी चैलेंज हो, यू शुड बी मैच्योर, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, वो समय निकल जाएगा, कितना भी चैलेंज आएगा समय निकल जाएगा और अच्छा समय आ जाएगा। आज देखिए मोदी के अच्छे समय में यहां बैठे हैं और ये सक्सेस सेमिनार कर रहे हैं। बिग हैंड टू द ग्रेटेस्ट लीडर, द लेजेंड ऑफ मोदी केयर, श्री प्रमोद आचार्य जी। तो दोस्तों, मैं बहुत बड़ी कंपनी में गया, बहुत बड़ा नाम था, बहुत प्रोडक्ट अच्छे ही थे, लेकिन 1 साल में मालूम पड़ गया कि वो नेटवर्क हम सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। इतना हमारे पास तजुर्बा, इतना हमारे पास नॉलेज, इतना हमारे पास पावर ऑफ MLM, उसके बाद भी वी कुड नॉट बिल्ड अ वेरी बिग एंड सक्सेसफुल नेटवर्क। पैसे आ रहे थे लेकिन वो नहीं आ रहे थे जो हम करना चाहते थे। और समझ में आ गया, अगर मैनेजमेंट अगर पुअर है, अगर मैनेजमेंट में पैशन नहीं है, तो नेटवर्क बिजनेस प्रोडक्ट से खाई नहीं चलेगा। प्रोडक्ट भी चाहिए, प्लान भी चाहिए, और समीर मोदी जी का पैशन भी चाहिए, वरना नहीं चलेगा। ये क्लियर हो गया था। तो दोस्तों, आई वॉज इन ट्रबल। मैं उस कंपनी में 2-3 साल काम किया, उसके बाद फिर भटक गया, चलो कोई तीसरा कंपनी करे, और मैं तीसरी नेटवर्क कंपनी में काम शुरू किया, जो एक वेलनेस की न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी थी। बहुत अच्छा प्लान था, बहुत पैसा था, और मैंने वहां पे पैसे भी कमाने शुरू कर दिए। मैं तुरंत 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम करना शुरू कर दिया। बिजनेस करना आता था, नेटवर्क बाएं हाथ का खेल था बनाना, अगर सही कंपनी हो तो। लेकिन दोस्तों, समझ में आ गया, मैनेजमेंट के बाद अगर विजन नहीं हो, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, तो पैशन भी काम नहीं आता है। और ये क्लियर हो गया कि मोदी केयर ही है जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, विजन भी है, पैशन भी है, प्लान भी है, प्रोडक्ट भी है, लीडर्स भी है, ओनली मोदी केयर, नो वन एल्स।
एकदम क्लियर हो गया। लेकिन क्या करूं, मैं तो मोदी केयर से बाहर था। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सुना नहीं महावरा? तो पछता रहे थे। मैंने एक दिन गोल लिख डाला। मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया था अपने गोल्स को लिखो। तो मैं हर साल 1 जनवरी को अपनी डायरी, जो नई डायरी खरीदता हूं, उसमें अपना गोल लिखता हूं। 2012 की डायरी यही है। मैं मोदी केयर में नहीं था, आई वॉज आउट ऑफ मोदी केयर। लेकिन मैंने मेरा गोल लिखा कि मैं दिसंबर 2012 में 10 लाख रुपए पर मंथ कमाऊंगा। क्यों लिखा? लॉजिक नहीं चाहिए। गोल लिखने के लिए लॉजिक नहीं चाहिए। गोल लिखने के लिए सोच चाहिए, करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। आप में हिम्मत है? अपना गोल लिखने की हिम्मत है? अपना गोल लिखोगे? बड़ा गोल लिखोगे? गोल को बिगेस्ट बनाओगे? मैंने वही किया उस दिन। मैं एक दूसरी कंपनी में था और भगवान ने इसको सुना और 2012 जनवरी को जो गोल बनाया, मुझे नहीं मालूम था उसी 2012 में मई में मुझे वापस पकड़ के मोदी केयर में ले आया जाएगा। एंड आई वाज बैक टू मोदी केयर इन मई 2012। जो गोल लिखा 1 जनवरी को, मई 2012 में भगवान मुझे वापस मोदी केयर में ले आया। क्यों ले आया? उस कंपनी में पॉसिबल ही नहीं था कि 10 लाख हो। तो इसको जल्दी से निकालो और इसको उस कंपनी लेके चलो जो आने वाले साल में लाखों और करोड़ों कमाएंगे। ये भगवान जानता था, मैं नहीं जानता था। और मैं मोदी केयर में वापस आ गया। और मुझे मोदी केयर में वापस लाने के लिए माई ग्रेटेस्ट अपलाइन, माई गॉड, श्री फिलिप सिंह जी, नीना जी जो बैंगलोर में बैठे हैं, मैं एक बार उनके लिए आपसे हाथ ताली चाहूंगा। आई लव देम सो मच। अगर आप नहीं होते तो मैं कुछ नहीं होता। अपलाइन के बिना कुछ नहीं है डाउनलाइन। कितने भी बड़े आप लीडर बन जाओ, कितने भी करोड़ों कमा लो, अगर आपने अपने उस अपलाइन को, जिसने आपको ये दिशा दिखाई, ये रास्ता दिखाया, अगर आपने उसको इज्जत नहीं दिया तो आपके पास कुछ रहने वाला नहीं। कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अपने अपलाइन को इज्जत करोगे, प्यार करोगे, ये सर नो करोगे, जिंदगी भर करोगे, थैंक यू बोलोगे। मैं तो हर रोज अपलाइन को थैंक यू बोल के ये काम करता हूं। भाई मेरे ऊपर में मेरा अपलाइन बैठा है। कहानी बताता हूं मैं आपको, एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक गाय, वो एक जंगल से जा रही थी। हाँ, उसके पीछे एक शेर भागा। शेर, ठीक है। अब गाय आगे भाग रही है, पीछे वो शेर भाग रहा है। अपना जान बचाने के लिए एक कुआं आया और गाय उस कुएं में कूद गई, काऊ। वो शेर भी उस कुएं में कूद गया उसके पीछे गुस्से में। वो उसके अंदर खाली मिट्टी था, तो दोनों मिट्टी में जाके धंस गए, गले तक दोनों धंस गए। यहाँ पे शेर, यहाँ पे गाय। और शेर बोल रहा मैं तेरे को खाऊंगा, मैं तेरा मजा लेने वाला हूं। गाय बोला कैसे करोगे, तुम भी फंसे हो, मैं भी फंसे हुए हूं, हाँ दोनों ही मरेंगे। फिर गाय उसको बोली अच्छा एक चीज बताइए, आपको कोई मास्टर है? बोलता है मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मास्टर नहीं है, मैं इस जंगल का राजा हूं मैं, और तो मेरा कोई मास्टर नहीं है। तो काऊ बोले फिर तो तुम गए, अब तुम यहीं मर जाओगे। बोला तुम्हारा क्या होगा? बोला आई हैव अ मास्टर। जब मेरा मालिक देखेगा कि शाम हो गई और गाय वापस घर नहीं आई, तो मुझे खोजता खोजता वो आएगा, मुझे यहाँ पे देखेगा और मुझे बचा के ले जाएगा, और तुम यहीं मरने वाले हो। डू यू हैव अ मास्टर? वी हैव अ मास्टर, आई हैव अ मास्टर, माई अपलाइन इज माई मास्टर, जो मुझे बचा के ले जाएगा। तो दोस्तों, आने के बाद मुझे बहुत प्यार इज्जत मिला। मोदी केयर में पैसे तो हैं, लेकिन इज्जत देना मोदी केयर वालों से को मुझे बहुत इज्जत दिया गया। मेरे को बहुत प्यार मोहब्बत से कंपनी में इनवाइट किया गया। मैगजीन निकाली गई जिसमें लिखा गया होम कमिंग, वेलकम बैक मिस्टर संजय बगारिया। और मैंने अपना 2013 का गोल बनाया, 1 करोड़ का इनकम, और मई 2013 में मैंने एक गोल बनाया, और विद इन 9 months आई वॉज द रॉयल क्राउन डायमंड। मैं क्यों ये इसको अचीव कर पाया? 100% फेथ एंड बिलीफ, 100% पॉजिटिव। चैलेंज ही चैलेंज था, लेकिन मुझे चैलेंज नजर नहीं आता था। मुझे सिर्फ मेरा गोल नजर आ रहा था। मुझे नजर आ रहा था कि मुझे मोदी केयर में दोबारा वो जगह बनानी है जो मैं छोड़ के गया हूं मैं। और 10वें महीने पे मोदी केयर में मेरा चेक था 3,30,781 रुपए, मेरे 10वें महीने का चेक इन 2013। दोस्तों, नो लुकिंग बैक। मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मोदी केयर में। मतलब मैं तो स्वर्ग में आ गया ऐसा लगता है दुनिया देखने के बाद, और ये सारी कंपनियां घूमने के बाद। आपको हो सकता है लगे कुछ गलती है मोदी केयर में, लेकिन दोस्तों
आज भी बोलता हूं मोदी केयर जैसी कंपनी भारत में ना बनी है ना कभी बनेगी। ये मेरा चैलेंज है। मुझसे पूछे कोई, 22 साल से नेटवर्क कर रहा हूं, आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा नहीं होगा। मैं मोदी केयर के अंदर भी कर रहा हूं और मोदी केयर के बाहर भी घूम के आया। भगवान मुझे सिखाना चाहता था। तो दोस्तों, नॉर्मल चैलेंज तो आएंगे, जो चैलेंज को फेस करेगा वही चैंपियन बनेगा। 2017 में मैंने गोल लिखा, 2017 की डायरी है, मेरा गोल लिखा मैंने 1 करोड़ का इनकम यानी 10 लाख पर मंथ का इनकम, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड मर्सिडीज कार। जब गोल लिखा ना तो दिमाग मत लगाना, दिल से पूछना दिल क्या चाहता है। हाँ, दिल जो बोले वो गोल बनाओ और गोल बना के उसके लिए काम करो, दिमाग से मत काम करो। मैंने भी गोल बनाया और 2017 में आई वॉज अ रॉयल ब्लैक डायमंड। अब मैं जाके रॉयल ब्लैक डायमंड में अटक गया, बहुत दिन अटक गया। ये फोटो मैंने क्यों दिखाई? ये उस दिन की फोटो है जिस दिन मुझे मेरे अपलाइन ने धक्का मारा। ये मॉस्को की फोटो है, मेरे को स्टेज पे बुलाया गया रिकॉग्नाइज करने के लिए, रॉयल ब्लैक डायमंड संजय बगारिया स्टेज पे आइए। मेरा अपलाइन बोला, संजय तुम अभी भी आरबीडी बन के रहेगा? इतना अच्छा लीडर है, इतना बड़ा लीडर है, इतना स्मार्ट है, तू यू आर वन ऑफ द बेस्ट, तू अभी भी आरबीडी रहेगा, जीबीडी नहीं बनेगा? देखो स्टाइल मेरे अपलाइन का। हाँ, धक्का दे दिया मेरे को। हाँ, नीना मैडम ने, संजय मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम जो आरबीडी बन के स्टेज पे जा रहे हो, अगली बार जीबीडी बन के जाना पड़ेगा। मैंने वही फैसला कर लिया उस दिन, चाहे जो भी हो जाए मैं अगले 1 महीने में जीबीडी बन के दिखाऊंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ। द डे यू डिसाइड इट स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ। मई 2017 में आई वॉज आरबीडी इन मॉस्को एंड इन जुलाई 2017, 28 जुलाई 2017 को, with the help of my team and my upline, I became the first GBD of West Bengal। और मैंने अपना वो सबसे बड़ा गोल पूरा किया। दोस्तों, बड़ी शांति मिलती है जब गोल पूरा करते हो। तो सिर्फ जीबीडी की बात नहीं होती, आपने जो डिसाइड किया उसको करके दिखाया। और आप जब करते हो, आप हंड्रेड्स ऑफ लोग के लिए वो रास्ता खोल देते हो। यू बिकम द रोल मॉडल फॉर योर टीम। मैंने जैसे ही जीबीडी बना, जो मेरा तीसरा गोल था, दूसरा गोल जीबीडी हो गया है। मुझे मर्सिडीज कार चाहिए थी एंड आई गॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज। मैंने मर्सिडीज कार खरीदी अगस्त में। मेरी ग्रेट अपलाइन सुरेखा भार्गव जी जस्ट केम फ्रॉम दिल्ली टू गिव अ सेलिब्रेशन। ऐसा अपलाइन, सुरेखा भार्गव जी जैसा अपलाइन हो तो उसको कौन रोक सकता है? सुरेखा जी के लिए मैं आप सबसे एक ताली चाहूंगा। मैं मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव her as my upline, as even your upline। तो नेक्स्ट मर्सिडीज भी आ गई, जीबीडी भी बन गए और फाइनली जो मेरा तीसरा गोल था, 1 करोड़ का इनकम। तो दोस्तों, 1 करोड़ आजादी क्लब में मैं घुसा 2017-18 में। वेरी प्रिविलेज, वेरी प्राउड कि मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं। और ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जो अभी 1 करोड़ कमा रहा है, आने वाले 5 साल में कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए कमाने जा रहे हैं और 50 करोड़ 100 करोड़ भी कमाएंगे मोदी केयर में। आप भी कमाओगे मेरे साथ, मिलके कमाएंगे। चलिए, ये मेरा गोल है 2019 का, 100 मिलियनर, 100 कार अचीवर, 100 प्लैटिनम। काफी कुछ हो गया है, इसको हम पूरा करेंगे। लास्ट फ्यू लाइंस, 5 थिंग्स यू डिसाइड टुडे दैट अपना जिंदगी का बिगेस्ट गोल बनाइए, अपने ड्रीम्स को चेस करिए। ड्रीम आपके घर में नहीं आएगा, यू हैव टू रन आफ्टर योर ड्रीम्स। बी रेडी टू टेक रिस्क इन लाइफ, नो रिस्क नो गेम। पुट एवरीथिंग टू अचीव योर गोल। और जितना भी चैलेंज आए उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हो? चैलेंजेस को फेस करोगे, आगे बढ़ोगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। I want to have a last clap for our great God, Shri Samir Modi ji. I love him so much. Thank you, sir. Thank you so much.